एक 19 वर्षीय लड़की जो कि नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, हॉस्पिटल में जाती हैं, हॉस्पिटल में अपना जो काम होता है वो करती हैं। उसके बाद में वो घर जाने के लिए ऑटो बुक करती हैं, और जब घर जाने के लिए ऑटो बुक करती हैं, ऑटो बुक करने के बाद में वो उसमें बैठ जाती हैं, अपने घर का पता बताती हैं। तभी रास्ते में जो ऑटो चालक होता है वो पानी के लिए बोलता है कि मैडम आप पानी पिएंगी। जो वो मैडम थी वो पानी पी लेती हैं। जो नर्स थी वो उस ड्राइवर का पानी जो बोतल में थी वो पी लेती है। उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था। वो पानी पीने के बाद में वो जो हुआ उसको सोचकर आप चौंक जाएंगे, कोई ऐसा भी कर सकता। आखिर क्या है पूरी कहानी, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। रत्नागिरी में एक नर्सिंग की ट्रेनिंग करने वाली एक 19 वर्षीय लड़की जो कि डेली अपने जो नर्सिंग की जो ट्रेनिंग कर रही थी अपने कॉलेज में डेली जाती, और डेली का आना जाना, वापस आना जाना उनका डेली का काम था। लेकिन उस 19 वर्षीय लड़की ने, जो कि नर्स थी, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ में ऐसा भी कोई कर सकता है। फ्रेंड्स, हमेशा सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी घर से निकलिएगा या ऑटो में अगर आप अकेले सफ़र करिए, फिर आपने कोई भी उस पर बुक की है, गाड़ी बुक की है, तो एक काम जरूर करिएगा कि उसकी फ़ोटो, जो ऑटो चालक है, जो ऑटो का जो नंबर है, वो उस ऑटो चालक की फ़ोटो और जो गाड़ी का जो नंबर है ऑटो चालक, उसके साथ में एक फ़ोटो लेकर अपने घर वालों को व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। और उस ऑटो चालक को भी बता दीजिएगा कि हाँ, मैंने ये फ़ोटो इसलिए ली है कि मैंने अपने घर वालों को ये फ़ोटो आपकी भेज दी है, ताकि वो आपके साथ में कुछ भी गलत ना कर सके। वो सोचे कि अगर मैंने इसके साथ में कुछ भी किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इस चीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले कोई बोले कि नहीं फ़ोटो नहीं खिंचवानी, या तो बोल दो कि नहीं, मुझे नहीं जाना इस गाड़ी में। फ़ोटो खींचिएगा और नंबर और जहाँ पर आप जा रहे हो लोकेशन भी अपने घर वालों को शेयर करिएगा, और उस गाड़ी का नंबर, उस व्यक्ति का जो ऑटो चालक है या जो भी है उसका भी नंबर, गाड़ी नंबर और उसकी फ़ोटो भी सेंड जरूर करिएगा, ताकि आपके घर वालों को पता रहे कि इस ऑटो में मेरी जो बेटी है, मेरी जो बहन है, वो आ रही है या वो जा रही है। ऐसा करके जो नर्स होती हैं वो बैठ जाती हैं, क्योंकि सुबह आई थी अपना ऑफिस, घर से निकल कर अपने नर्सिंग की जो ट्रेनिंग करने के लिए टाइम हो जाता है तो वापस जाती हैं। थोड़ा लेट हो जाता है, घर वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि क्या हुआ, अभी तक बेटी आई नहीं। जब वो 19 वर्षीय बेटी ऑटो में बैठती है, गर्मी हो रही थी, तो जो ड्राइवर होता है वो बहुत अच्छे से बात करता है, बोले मैडम पानी पियेंगी। बहुत अच्छे से जब उसने बात की तो जो नर्स थी उनको लगा एक अच्छा व्यक्ति है ये। उसके बाद में उसने बोला कि मैडम पानी पियेंगी, तो नर्स को प्यास भी लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, उस बोतल में जो पानी था जो उस ड्राइवर ने दिया था वो पानी पी लेती हैं। और जब वो पानी पी लिया तो उस पानी में, उस बोतल में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिसको पीते ही उस नर्स को, उस लड़की को बेहोशी आ जाती है। अब जब वो बेहोश हो जाती है तो उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि वो जो ऑटो चालक है वो कहाँ ले जा रहा है। उसके बाद में बेहोश होने के बाद में वो लड़की को सुनसान जगह पर ले जाता है, ऑटो सुनसान जगह पर लेके जाता है, और उसके बाद में उस लड़की के साथ में, उस नर्स के साथ में रेप करता है। और रेप करने के बाद में जब लड़की को जब होश आता है तो वो अपने आप को देखकर एकदम चौंक जाती है, सन्न रह जाती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। जब उसको ये पता चला कि मेरे साथ में ऐसी घटना घट गई है तो अपने माता पिता को बताने लगी लड़की कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो पूरे परिवारजन बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और जिसने भी ये खबर सुनी सारे लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि आए दिन समाज में हमारे हर जगह पर आप देखिए, आए दिन घटनाएं, बदलापुर हो या तो कोलकाता की घटना हो, जो कि ट्रेनी डॉक्टर की जो कि रेप करके उनकी हत्या कर दी गई है। एक नहीं, इतनी सारी घटनाएं होती हैं जिनकी न्यूज़ में चर्चा भी नहीं हो पाती है, बस
खबरें आती हैं न्यूज़ में और वो नहीं मीडिया तक पहुंच नहीं पाती हैं, टीवी तक नहीं आ पाती हैं। कुछ जो हाईलाइट बहुत ज़्यादा जो चल जाती हैं स्टोरियाँ, जो वायरल हो जाती हैं कहानियाँ, वही आती हैं टीवी पर। अदरवाइज बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो ऐसे ही दब जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। एक घटना आई थी, सोचिए कि एक नहीं बहुत सारी, कितनी आपको घटनाएं बताऊं, ये कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा घटनाएं आ रही हैं हमारे समाज में, जो देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी भयभीत करने वाला है। और बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो ये जो हो रहा है आजकल, जो चल रहा है, सच में काफ़ी सोचनीय है। ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि सोचिए एक पिता, एक जो मैं आज आपको घटना बता रही, एक पिता अपनी मासूम बच्ची जो कि 3 साल की बच्ची थी, उसको बुखार आया हुआ था। तो एक पिता क्या करते हैं कि दवाई लेने के लिए जाते हैं कि बेटी को बुखार आ रहा है, इसकी दवाई लेने के लिए निकलते हैं। और रास्ते में ही उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कि शराब पीता था, और जो लड़की का, जो बच्ची का जो पिता था, वो भी शराब पीता था। और उसने शराब का ऑफर किया उसको कि आप शराब पिएंगे। वो भी शराब पीने का आदी था, जो लड़की का पिता था। तो उसने बोला हाँ शराब पिएंगे। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उसको शराब ऑफर करता है, वो शराब पीता है। अब शराब में ऐसा क्या मिला था कि वो शराब पीते ही बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तो वो बच्ची को लेकर, उस पिता से बच्ची को लेकर, जिसको फीवर था, उसको ले जाकर उसके साथ में गलत करता है, उसके साथ में रेप करता है। और उसके बाद में उस बच्ची को नाले में फेंक देता है, उसको मार कर। अब जब वो पिता जागा और शराब के नशे से और बेहोशी से जब उठा वो, तो वो देखता है अपने आसपास बच्ची, लेकिन उसको कहीं बच्ची नज़र नहीं आती है। उसके बाद में वो तलाश करता है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस में कंप्लेन की जाती है कि मेरी बच्ची ऐसे ऐसे करके पूरा जो घटनाक्रम था वो पुलिस को बताया। उसके बाद जब बच्ची की तलाश की गई तो बच्ची को नाले में पाया गया, बच्ची नाले में पड़ी थी। तो इतनी एक नहीं, इतनी सारी घटनाएं हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर कब तक? एक तो हमारा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और कब आखिर हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित होंगी? आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन कुछ भी, कोई भी वो ऐसा कानून नहीं हो रहा है। और कब ऐसा कानून बनेगा? हम रावण का पुतला फूंकते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, इस वजह से उसका पुतला फूंकते हैं कि वो रावण कि वो बहुत गलत व्यक्ति था, वो अच्छा नहीं था, इस वजह से उसका पुतला फूंकते हैं। लेकिन यहाँ पर जीते जागते वो तो हो चुका जो हो चुका, लेकिन यहाँ पर आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के, रावण ने तो हरण किया था सीता मैया को, उसने कभी टच भी नहीं किया उनको, छुआ भी नहीं उनको, फिर भी हम उसको, रावण को बुरा मानते हैं कि उसने अपहरण कर लिया था, हरण करके लेके गया था। और आज के ये जो रावण है, आज के जो कलयुगी रावण है, ये तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, और ऐसे करके उनके साथ में गलत करके उनकी हत्या कर दे रहे हैं। तो इनके लिए क्या हमारी वो होनी चाहिए, इनके लिए क्या सोच होनी चाहिए, इनके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जब एक रावण ने, जिसने हरण किया था, हम उसको फूंकते हैं, उसको जलाकर, तो ये जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए? जब हरण की ये सजा है, तो ये जो दरिंदे, ये जो रेप करते हैं, इनके साथ में क्या होना चाहिए? ऐसा कोई कड़ा कानून आना चाहिए कि जिससे कि लोग सोचें, 100 बार सोचें कि अगर मैंने किसी भी बेटी या किसी बहन के साथ में ऐसा किया तो मुझे ऐसी सजा मिलेगी, जिसको सोचकर उनकी रूह कांप जाए। मेरी तो यही सोच है कि ऐसा कानून आना चाहिए। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ये जो नर्स, क्योंकि कोलकाता में घटना हुई, जो ट्रेनी डॉक्टर की घटना हुई है, और बहुत सारी बदलापुर में घटना हुई, बहुत एक नहीं बहुत सारी घटना। ये जो नर्स की आज जो मैं घटना लेके आई हूँ, जो महाराष्ट्र की है, रत्नागिरी की नर्स के साथ में भी ये घटना घट जाती है। लोगों को सब जगह बहुत ही आक्रोश है, लेकिन ये लोग हैं कि आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ चंद लोग जो कि बहन बेटियों को नोचने के लिए बैठे हुए हैं, भेड़ियों की तरह उनको ताक लगा के बैठे हैं कि हाँ कब कोई लड़की अकेली हो और कब उसका ये शिकार बनाए।
आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी और ऐसी सजा कब वो होगी कि ये डरे उस सजा से। ये जो नर्स है उनको फिलहाल ये जो क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको भी चेक किया गया, तो ऑटो में ये जो नर्स है उनको बैठा हुआ सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि हाँ ये ऑटो में बैठी हैं। उसके बाद में फिलहाल जो ये जो नर्स हैं उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी जो हालत है वो सही नहीं है और भगवान जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन सोचिए डॉक्टर, नर्स, कोई भी हो, कोई भी बेटी कहीं भी हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आखिर क्यों और कब तक बहन बेटियां ऐसे ही असुरक्षित और एक डर की उसमें जीती रहेंगी? कब तक डर के साये में जिएंगी बेटियां और कितना संघर्ष करेंगी बेटियां? सोचिए आप कि पहले इतना ज़्यादा भेदभाव बेटा बेटी को लेकर होता था, दहेज को लेकर होता है था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता था। अब जब बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं बेटियां, तो कुछ लोग ऐसे घात लगा के बैठते हैं। बेटियां कितना और संघर्ष करेंगी बेटियां? सोचिए आप आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो दहेज रूपी, ये जो दहेज के जो दानव हैं, इनसे मुक्ति मिल सके ताकि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, एक पिता के लिए बोझ ना रहे, एक भार ना रहे कि अरे बेटी है और इतना दहेज देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आज बेटियां सोच रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, अपनी एक पहचान बना रही हैं। लेकिन चंद लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा खराब है, बेटियों को शिकार बना रहे हैं अपना। तो इन पर जो भी है सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जिससे हमारी बेटियां जो डर के साये में जी रही हैं वो स्वतंत्र होकर जी सकें और ऐसे लोगों से बच सकें। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।